श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन मंगलमयी भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। प्रथम अध्याय को श्रवण करेंगे। उद्धव जी और विदुर जी की वार्ता, भेंट वार्ता हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ इस चैनल से आपको श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, मूल भागवत श्रवण कराई जाती है। यथारूप हम लेकर चले हुए हैं। तो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतत् पुरावृष्टो मैत्रेयो भगवान् किलो चित्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमर्धिमत् यद्वा अयं मन्त्रकृतो भगवान् अखिलेश्वर पौरवेन्द्रगृहमित्वा प्रवेशात्मसात्कृतं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजोवाचो पुत्र शत्रु भगवता मैत्रेयाणा संगम कदा वा सह संवादम एतद्वर्णयेन प्रभो नौयल पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनो तस्मिन् विरीयसी प्रश्नो साधुवादोपबर्हितो सूतोवाचो य एव मृषवर्योऽयं पृष्ठो राज्ञा परीक्षितो प्रत्याहतं सुबहोवित प्रीत्वात्मा श्रूयतामिति। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सर्वज्ञ सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुक उवाचो यदा तु राजा सुसुतान् साधून् पुष्णान् धर्मेण विनष्ट दृष्टे भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाहो। यदा सभायां कुरुते वदेव्या केसा विमर्शा सुतकर्म गरिहं न वारयामास नृपस्नुषाया स्वास्त्रैर्हरन्त्या कुंकुमानि। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्र वधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रभा से उनके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुंकुम से कुकर्म से नहीं रोका। द्यूते तो धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनागतस्य नयाचतोदात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रो यदा च पार्थ प्रहितस्सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णो न तानि पुंसामृतानि यानि मृतायनानि राजोरुमेने शतपुण्यलेशो यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठो किल पूर्वजेन अतः तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले वाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन से निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उस जात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे समुद्र वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया देते कैसे, उनके तो
सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया तो मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। अजात शत्रु प्रत्यक्षदायम तितिक्षतो दुर्विषम तवागो सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसन रुषायत्वमलं बिभेसि पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् साक्षात् देव देवो आस्ते सुपुरियां यदुदेव देवो विनिर्जिता शेष नदेव देवो। उन्होंने कहा, महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप का काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए वो अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदवीरों के आराध्य देव हैं। इस समय अपनी राजधानी द्वारिकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उनके पक्ष में है। स एष दोष पुरुषद विडास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यपत्या उष्णासि कृष्ण विमुखो गत श्री स्वजा स्वसेवम कुलकौशलायो इत्योच वास्तंत्र सुयोधनेनो प्रवृद्ध कोप स्फुरिताधनेनो। जैसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हमें यहाँ मिलाई जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोषी आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपनी कुल की कुशल चाहते हैं तो उस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़फड़ाने लगे और उनसे उनका तिरस्कार करते हुए कहा, असत्कृतः सत्प्रणीयशीलो छत्नास कर्णानुजसो बलिनो कछेन मंत्रोपजुहावजिह्वां दास्यासुतं यद्बलिनेव पृष्टो तस्मिन् प्रतीप परिकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुराक्षवासपुरात्मसान साहित्यमत्युल्बणकर्णबाणेन भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यतो यादुर्मानयान। अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं की प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्महत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखे हस्तिनापुर से चल दिए हैं। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धयो गजामया तीर्थ पद पदानी नवाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति पुरेषु पुण्योपवनद्रिपुञ्जेषु पङ्कतोयेषु सरित्सरस्तु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचार तीर्था यदनेष्वनन्य तां पर्यटन्मेत विविक्तवृत्तिः सदा प्लुतोऽधः शयनो वधूतो अलक्षतः स्वेरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपात भगवान के क्षेत्रों में विचरण करने लगे, जहाँ श्री हरि ब्रह्मा रुद्र अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान है। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते हैं। इत्थं ब्रजन भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रवासं तावत् सुसासोचतमेक चक्रो मेघातपत्रामजितेन पार्थ तत्रात सुस्राव सुवद्नशिष्टं सुवद्ननष्टिं वनं यथा वेणुजवं निसंश्रयं संस्पर्धया दग्धमतानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यज्ञाय तूष्णीं। इस प्रकार भारत वर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रवास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। तस्यां दृश्यो शनशो मनुष्य प्रतोरताग्ने रसितस्य वायु तीर्थं सुदासस्य गवाम्बुहस्य यत्रादेवस्य आविशेषे स आसिवे आशिसेवे अनियानि चेहे द्विजदेव देव कृतानि नानायतनानि विष्णु प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि यद्दर्शना कृष्णमनुस्मरन्ति तत्तस्वतिज्य सुराष्ट्रमध्यं
वीरमस्यान् कुरुजाङ्गलाश्चान् कालेन तावद्यमुनयामपेत्यं तत्रोद्भवं भागवतं ददर्शं स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पति प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं श्वनां प्रक्षत भगवत प्रजानां वहाँ उन्होंने त्रित उषणा मनु पृथु अग्नि असित वायु सुदास गौ गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान की प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हुआ था, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र सौवीर मत्स्य और कुरुजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अनंत सत्वांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। कुशल समाचार पूछा। कच्चित पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्यो पांद्यानुवृत्ते अखिलावतीर्णौ आसत्सौरव्यां कुशलं विदाय कृतज्ञनो कुशलं सूरगे कच्चित् कुरूणां परमः सुहन्नो भामः स्वास्ते सुखमङ्गसौरे यो वे सुश्रीणां पितृवद्ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चिद्वरूथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्नो आस्ते सुखमङ्गवीरो यमरुक्मणिं भागवतो विलेवे आराध्य विप्रान् स्वरमादि सर्गे कच्चित् सुखं सात्ववृष्णिभोजो सात्वतवृष्णिभोजो दासारकाणामधिपः स्वास्ते यभ्यसिञ्चत्पत्र नेत्रो नृपासनासां परिहत्य दूरात् विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपनी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं। नौ प्रियवर हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं। आनंद पूर्वक है ना प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे, जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया। सात्वत वृष्णि भोज और दासार वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, इन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बिठाया था। कच्चित भरे सौम्य सदा सदक्षो वास्ते गणिरथ नाम साधु संभव शाम्भो असूत यम जाम्बवती व्रताड्या देव गुहम योम विकया धृतोग्रे क्षेमं कश्चिद्युधान वास्ते यफल गुणालम धनु रोहस्यो लेभेज साधोक्षज सेवयैव गतिं तदीयां यदभिर्दुरापं कच्चित् बुधा स्वस्तयनीयेमिव आस्ते सुफलकपुत्रो भगवत प्रपन्नो यः कृष्णपादांकित मार्गपांसो स्वचेष्टतः प्रेम भिन्न धैर्यो सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रतियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तने सांब सकुशल से दोहे न। वे पहले पार्वती जी के द्वारा घरों में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जाम्बवती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई थी। वे सात्विक दो कुशल पूर्वक है न। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए थे जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित वज्र के मार्ग की रज में ब्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लूटने लगे थे। कच्चित शिवम देवक भोज पुत्रा विष्णु प्रजाया एव देव मातु यावे सुगर्भेण ददार देवम त्रयी यथा यज्ञ वितानमर्तम अभिस्पृदास्ते भगवान सुगमो यसात्वतः कामदुगो निरुद्धो यमामनन्ति स्मः शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीय तत्त्वम् अपिस्पृदन्ये च निजात्मदेवं मनन्यवृत्त्या समनुव्रता ये हृदीगसत्यात्म यचारुदेष्ण गदादयः सत्त्वचरन् स्वस्ति चरन्ति सौम्यो। भोजवंशी देवकी की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माया आदि के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेदत्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने घरों में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदिकरण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। सौम्य स्वभाव के उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो हृदय सत्यभाव आनंदन चारुदेश नरगद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सभी कुशल पूर्वक है न। अपि सुदौर्भ्याम विजया श्रुताभ्याम धर्मेण धर्म परिपात से तुम दुर्योधनो तप्त यत्सभायां साम्राज्य लक्ष्म्यां विजयानुव्रत्य किं वा कृताघे सोऽहं यमत्यमरसिं भीमो वद्दीर्घतमं व्यमुञ्चतो यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्णसे हेमा
मार्गम गदायाश्च चरतो विचित्रम। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना। मैं दानव की बनाई हुई सभा में जिनके राज्य में और दबदबे के गांव देखकर दुर्योधन को बड़ा ढाक हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन के ने सर्व के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे तब उनके पैरों की दमक से धरती ढोलने लगती थी। कच्चे द्यसोधारतयूतपानां गांडी वदनवो परतारिणे रास्ते अलक्षितो यक्षरकूट गूढ़ो माया किरातो गिरसस्तुतोषो यमावतस्त्वनयो प्रथाया पार्थेर्व्रतो यक्ष्म विरक्षणीवरेमातोद्दाये मृधे स्वरिक्तम् परात् सुपर्णा वज्रविवक्त्रात्। जिनके बाणों के जाल से चमकर के रात वेशधारी हैं तेम किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वीरथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुण इंद्र के मुख से अमृत निकाल कर लाए। अहो प्रथा भी ध्रियतेर्वकारते राजर शिवरेण विना पितेन यस्ते कवीरो धरतो विजज्ञे विजगीये धनुर्द्वितीय ककुवशतस्त्र सौम्यानुसोचेतमधः पतन्तं रात्रे परिताय विदुद्रहेय निर्यापितो येन स्वस्वपुर्याम् अहं सुपुत्रान् समनं व्रतेन। अहो बेचारी कुंती तो राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्रायसी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए है। रतियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी मुझे तो अधः पतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया था और अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकाल दिया। सोहम हरिनमद्य विडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विदातो नान्योपलभ्य वदवीं प्रसाद शरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिं मोहश्चालयतां च मोहे वदात् प्रपन्नार्थे जीर्षयेषु व्युपेक्षताहं भगवान कुरूणां। किंतु भाई मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर आनंद विचल रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए हैं फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपनी शरणागतों का दुख दूर कराना चाहते हैं जो धन विद्या और जाति के मत से अंधे होकर कुमार्गामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। अजस्य जन्मोत्पतनाशनाय कर्माण्य कर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यता घोरते देह योगम परो गुणानां उदकर्म तंत्रम तस्य प्रपन्नाखिलोकपानाम् अवस्थितात्मानुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदस्वयस्य वार्ता सके कीर्तय तीर्थ कीर्ते। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या है। जो दूसरे लोग गुणों से पार हो गए हैं उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। तो मित्र जिन्होंने जन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदकुल में जन्म लिया है उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विद्रोद्धव संवादे प्रथमोत्सव श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन की बिहारी लाल की जय। मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम।
जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, द्वितीय अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी। हाँ, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। ओम